हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपका जो बायोलॉजी है वो पढ़ा रही हूं और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने शुरू किया है हमारा जो यूनिट दूसरी थी, हमारा पोषण एवं पाचन, आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, वो शुरू की है। उसमें हमारे जो जितने भी हमारे जो भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैंने आपको 7 तरीके के जो पोषक तत्व हैं वो बताए हैं और उनको मैंने आपको पढ़ाया है। आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, लिपिड्स, आपकी वसा को ही लिपिड्स कहते हैं हमारा, और हमने जल ये वगैरह सब कुछ पढ़ा है हमने। और आज हम बात करेंगे जो हमारा विटामिन है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जो हमारे भोजन में मुख्य जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, उनमें आपका जो विटामिन होता है वो एक बहुत ही आवश्यक तत्व होता है आपका। तो हम शुरू करेंगे जो हमारा विटामिन है वो। विटामिन हमें क्यों आवश्यक होता है या हमें विटामिन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं एक ओरल भाषा में। पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो विटामिन होता है वो क्या होता है, हमारी जो शरीर में जितनी भी आपकी जो क्रियाएं होती हैं उनका क्या करता है, उनको जो विटामिन होता है वो आपका कार्य करने में सहायक होता है, उन सभी क्रियाओं को। यानी कि शरीर में आपकी बहुत सी मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारा जो भोजन होता है उसे एनर्जी के रूप में बदलती हैं। तो आपका विटामिन होता है वो आपको यही काम करता है। आपकी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर जो होता है उसे स्वस्थ रखने में आपका, जिससे हमारा बॉडी अगर हमारी हेल्दी रहेगी तो क्या होगा, हमारी जितनी भी जो बॉडी में क्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, सभी अच्छे से हो सकेंगी। तो हम पढ़ेंगे विटामिन। आपका विटामिन के प्रकार कितने हैं, आपका विटामिन क्या है हमारा, और विटामिन की हमें ज़रूरत क्यों है हमारे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारा विटामिन है वो। विटामिन तो मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं। आपके जो विटामिन होते हैं हमारे, वो रासायनिक अगर रूप से कहें, हम केमिकल फॉर्म में बताएं तो आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे। तो विटामिन आपका सबसे पहले वीटा, यहाँ पे जो होता है वीटा, उसका मतलब होता है आपका लाइफ। तो वीटा का मतलब होता है आपका लाइफ। तो हमारा विटामिन जो होता है, मैं बात करती हूँ अगर, तो सबसे पहले आपका इसका जो प्रयास किया था, यानी कि विटामिन को जो प्रयास किया था वो थे हमारे वैज्ञानिक थे, वो थे हमारे लिंड। उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। लेकिन आपका जो विटामिन की खोज है हमारी, वो आपके थे फंक, या फिर फुंक भी लिखा है कहीं पे, कैसिमर फंक उनका नाम था। उनको आपका इसका श्रेय जाता है इनका विटामिन की खोज का। तो हम बात करेंगे जो हमारे प्रयास जो किया था वो हमारे वैज्ञानिक थे लिंड आपके, जिन्होंने 1753 में, और जो कैसिमर फंक थे हमारे, प्रयास किया था आपके, वो थे हमारे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लिंड आपका, लिंड। लेकिन इसका जो श्रेय है वो जाता है हमारा, लेकिन खोज का जो श्रेय है आपका वो जाता है हमारे जो कैसिमर फंक हैं, या फुंक आपको दिखेगा, कैसिमर फंक, फुंक हमारे जो लिंड थे हमारे, वो थे हमारे 1753 में, और जो हमारे कैसिमर फंक जो थे उन्होंने 1912 में से खोजा था। ये आपके थे 1753। तो ये तो हमारी एक खोज की बात होगी। अब हम बताएं तो विटामिन आपका क्या होता है। तो मैं बात करती हूँ अगर विटामिन की, तो विटामिन जो होता है आपका क्या होता है, विटामिन जो है हमारे, ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके। यौगिक होते हैं हमारे, यानी कि आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये आपके क्या है, हमारे विटामिन जो है हमारे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके। और मैं बता दूं, अगर विटामिन जो है, जैसे हमने अगर जो हमारे नेक्स्ट जो हम लोग ने पहले जो हमारे पोषक तत्व पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, वसा हो गई हमारे, और हमारी प्रोटीन्स हो गई, उनसे आपको पता था कि उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन मैं विटामिन की बात करूं तो ये हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारी सूक्ष्म मात्रा में अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं तो हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको क्या करते हैं, ये उनका रेगुलेट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, विटामिन हमें ऊर्जा तो नहीं देते, विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, मिलती है। लेकिन शरीर में होने वाली जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म में, आपको बता दूं एक तरीके से, सबसे पहले जो आपकी उपापचयी क्रियाएं हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगी कि क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म, इनको हिंदी में हम कहते हैं उपापचयी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपका जो शरीर में आपके जो वो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनका चेंज हो जाना, मतलब बदलना। छोटे छोटे अगर अणु हैं तो आपका वो आपस में जुड़ के आपका एक बड़े अणु का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर अगर आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जिसमें हमारा जो बॉडी होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, वो आपके छोटे छोटे अणुओं में टूट के फिर हमारी जो बॉडी होती है उन्हें एब्सॉर्प्शन करती है। तो यानी कि ये दो तरीके से होगी, एक होती है आपकी एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं उपचय, और एक होती है हमारी एनाबॉलिज्म। ये यहाँ पे अपचय करिए आप, अपचय, और ये होती है आपकी उपचय। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें आपके जो लार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि आपके जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो कैसे में टूट जाते हैं, आपके जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे अणुओं में, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाना, वो आपका क्या होता है, हमारा वो आपका अपचय होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना, ये आपकी होती है अणुओं में टूटना। तो ये तो होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। इसमें आपकी जो रिएक्शन अगर मैं बता दूं उदाहरण पे, तो आपका जो श्वसन होता है वो आपका एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, हमारी श्वसन। अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो बड़े मॉलिक्यूल होती हैं जिनका बॉडी हमारा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती है, यानी कि आपका जो स्मॉल मॉलिक्यूल से आपके क्या बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है आपका, यानी कि छोटे छोटे अणुओं से आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाना, अणु का निर्माण, ये आपकी होती है। इसमें अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो जैसे हमारा जो फोटोसिंथेसिस हो गया है, वो आपकी कैसी क्रिया है, हमारी उपचय, आपकी प्रकाश संश्लेषण, ये आपको टर्म जो मेटाबॉलिज्म है, इसलिए बहुत बार आपको मिलेगा, हर आपके बायोलॉजी में आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने आपको एक छोटे शब्दों में बताया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे, हम आ जाते हैं हमारा जो
टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारा होगा विटामिन। मैंने आपको बताया जो विटामिन होता है आपका क्या होता है, हमारा विटामिन आपके जो जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं हमारे, और जो आपका जो ये एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उनको आपका रेगुलेट करते हैं हमारी। तो अब हम बात करेंगे जो आपके विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो कितने तरीके से हैं। तो मैं आपको बता दूं जो विटामिन के जो प्रकार होते हैं हमारे वो 2 तरीके से हैं, क्योंकि आपके जो कुछ विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे बॉडी में आपके अंदर जो होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि बॉडी में आपका एक वसा युक्त टिश्यू ऊतक पाया जाता है, उसके अंदर आपके एब्जॉर्प्शन उनका अवशोषण हो जाता है। लेकिन कुछ विटामिन क्या होते हैं हमारे वाटर के साथ मिलके जो है हमारी बॉडी से यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपका होगा इसी आधार पे आपका जो विटामिन है 2 तरीके से हम बात करेंगे। आपका एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन ये आपका फैट सॉल्यूबल होते हैं हमारे, फैट सॉल्यूबल। दूसरा हम बात करेंगे जो हमारा होता है वो होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि आपके जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल। तो वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो आपके वसा ऊतक में, यानी कि आपके बॉडी में वशीय ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो वसा में जितने भी आपके विटामिन होते हैं वो हमारे जो वसा ऊतक होता है, यानी कि एडिपोज जो टिश्यू होता है उसमें जाके आपके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जल वाले, तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं आपके जो वशीय ऊतक होते हैं, आपके वशीय ऊतक जिन्हें हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन कि आपके जो वसा वाले जो विटामिन होते हैं वो उनका अवशोषण जो है कहाँ होता है, या फिर वो किस आपके जो टिश्यू होते हैं उसमें आपके जमा हो जाते हैं। एडिपोज जो टिश्यू होता है उसमें जमा हो जाते हैं आपके। तो इसमें अगर हम उदाहरण देंगे आपको कौन कौन से आपके वसा युक्त हैं, हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है, तो मैं आपको बता दूं आपका जो ए है, विटामिन ए है आपका, विटामिन डी है हमारा, विटामिन ई है हमारा, और विटामिन के। ए आपको पता है इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल है हमारा, डी कैल्सीफेरॉल है, ई आपका टोकोफेरॉल है हमारा, के जो है हमारा फिलोक्यूनॉन है आपका, फिलोक्यूनॉन। इन सबको अभी हम एक एक जानेंगे। पहले हम आपको सिर्फ आपको समझा दूं। तो इन सब का हम लोग अभी पढ़ेंगे आपका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इनका महत्व क्या है, आपका सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपकी कमी से कौन से रोग होंगे। अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 विटामिन आते हैं आपके, बी और सी। लेकिन टोटल मैं विटामिन की बात करूँ तो हमारे 13 विटामिन होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका जो बी होता है विटामिन वो आप क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है हमारा, बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है, और जो सी होता है वो आपका सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में मैं बता दूं आपका विटामिन बी की खोज जब हुई थी तो उसमें क्या होता है, वैज्ञानिक ने आपकी थी, उन्होंने और विटामिन के सोर्सेज देखे, यानी कि विटामिन के बी के अलावा भी उन्होंने और देखे। B1 था आपका, B2 था हमारा, B3 था, B4 नहीं था, तो आपका आएगा B5, और B6 है हमारा, B7 है हमारा, और B8 नहीं होगा आपका तो B9 है हमारा, और 10 और 11 नहीं होंगे हमारे, और B12। तो इस तरीके से आपके बी कॉम्प्लेक्स में जो है आपके ये सारे विटामिन आएंगे आपके। तो यानी कि आप देख लीजिए 3 3 6 और एक 7 ये हो गए, और आपका सी ये आपके 4 4 8 ये हो गए, और एक ये आपका सी 9 हो गए ये। और अगर हम बात करेंगे वसा में घुलनशील तो आपके जो ये 4 है हमारे, तो 9 4 आपको पता है। तो हमारे टोटल विटामिन जो कितने हैं, हमारे 13 विटामिन हैं। तो मैं आपको बता दूं आपका जो विटामिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो था हमारा, किसने प्रयास तो किया था, आपके जो लिन थे उन्होंने, लेकिन खोजा था जो हमारे कैसिमर फंक थे, उन्होंने इसे सबसे पहले जो चावल की जो भूसी थी उसमें खोजा था, आप याद रखिएगा। और विटामिन जो सी है हमारा वो सबसे पहले खोजा गया था आपका जो विटामिन था। अब हम बात करेंगे, अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है इसका हम केमिकल नेम, आपका इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और ये सब हम सोर्सेज वगैरह वो हम इसे अभी बाद में रख देते हैं इसे।
अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपके फैट सॉल्युबल है हमारे, उन सब में हमारे जो ए डी ई के हैं, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको अब बात करते हैं हम सबसे पहले आपके जो हैं, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए। मैंने आपको बताया था कौन सा विटामिन नहीं होगा, विटामिन B4 है आपका, B8 है हमारा। अब हम बात करेंगे जो हो गया हमारा वसा में घुलनशील, एक हम ना उठा के चलेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। आपको पता है हमारी बॉडी को जो है विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है डायरेक्ट जो विटामिन होते हैं उनका संश्लेषण नहीं करती है, इसलिए हमें क्या होता है, हमारी अगर बॉडी में कमी है विटामिन की तो हमें वो विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं। प्लांट्स क्या होता है, वो उनके विटामिन जो वो खुद ही आपके सिंथेसिस करते हैं, लेकिन हम जो जंतु होते हैं उन्हें आपका बाहर से लेना पड़ता है। तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा है विटामिन ए। जिसका है इंग्लिश नाम है आपका, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल ये हिंदी में भी ऐसे ही होगा आपका, रेटिनॉल, ये आपका केमिकल नेम है। अब हम विटामिन ए की बात करें तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से आपका जो रोग होता है वो कौन सा होता है, हमारा जो रतौंधी हो गया वो हो गया। और आपका एक और बीमारी भी होती है, आपका ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है, वो भी होता है हमारा। त्वचा जो है आपकी एपिडर्मिस है हमारी, वो भी आपकी इन्फेक्टेड होती है अगर आपके विटामिन ए की कमी है तो। ये आपको अब मैं बता दूं, विटामिन ए आपका जो है रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। अब हम इसकी बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपका जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं आपका, इसे हम एंटी इन्फेक्टिव विटामिन यानी कि प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहते हैं। आपको पता है जैसे कि हम लोग की जो बॉडी है उसमें मैं आपको प्रोटीन, आपको जब पढ़ाई है आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें मैंने आपको प्रोटीन बताई है हमारी, कैरोटीन हो गया हमारा, कोलेजन हो गया, ये सारी प्रोटीन है। तो कैरोटीन का हमने आपको उपयोग बताया था, जो आपकी बाल है आपके उसमें आपका फॉर्मेशन करती है, नाखून हो गया, आपकी त्वचा जो होगी उसमें आपका हेल्प करता है कैरोटीन। तो क्या है, विटामिन जो ए है हमारा वो कैरोटीन के लिए भी आपका माना जाता है, एक रेटिनॉल सेल्स के लिए और आपका एक कैरोटीन होता है उसके निर्माण के लिए। तो आपको पता है जब आपका जो कैरोटीन होगा आपका यानी कि नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो आपकी त्वचा में आपको जो इन्फेक्शन करेगा। तो ये क्या है, विटामिन ए जो होता है वो आपका एंटी इन्फेक्टिव होता है, यानी कि आपको जब आपकी कैरोटीन कम हो जाएगी तो बॉडी में क्या होगा, संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। अब हम बात करें आपका विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, ये जो है आपका ये सामान्य जो दृष्टि होती है, नॉर्मल विजन के लिए आपका हेल्पफुल होता है। इससे आंखों की जो दृष्टि होती है या कि आंखों की रोशनी जो है आपकी के लिए आवश्यक है, हमारा इम्पॉर्टेंट है, आपका आवश्यक होता है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो आपको मैंने बताया है रतौंधी आपका एक ब्लाइंडनेस, आपको क्या होता है जो रात की जब रोशनी में, शाम की रोशनी में क्या होता है आपको जो है कम नज़र आने लगता है, या फिर किसी किसी को बहुत ही बिल्कुल ही नहीं दिखता, तो वो आपका ब्लाइंडनेस होता है। एक होता है आपका ज़ेरोफ्थैल्मिया, इससे क्या होता है जो हमारी रेटिनॉल, आपको पता है जब हम आइज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपकी सेल्स होती हैं हमारी, तो वो क्या होती हैं, वो भी इन्फेक्टेड होती हैं। तो इससे क्या होता है, आँख जो है आपके आँखों में जो कॉर्निया होती है वो सूखने लगती है, तो क्या होता है आपका आंखों में खुजली हो जाती है, जिसे हम ज़ेरोफ्थैल्मिया कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको इससे क्या होगा, इसकी कमी से एक तो मैंने आपको बताया रतौंधी, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंड
नेस। और एक होता है ज़ेरोफ्थैल्मिया आपका, ऊपर लिख देती हूँ मैं इसे। ज़ेरोफ्थैल्मिया। इससे क्या होता है, जो आँखों में आपका खुजली हो जाता है, तो आँखों में अगर आप खुजली हम लोग लगातार करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी उसमें आँखों से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फटने का भी डर रहता है, जिससे आपकी जो आँखें वगैरह होती हैं उनसे खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, आँखों में खुजली, लाल हो जाना आँखों का, आँखों का लाल हो जाना। तो ये था आपका ज़ेरोफ्थैल्मिया। अब हम बात करेंगे जो आपके सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो विटामिन ए के आपके जो मैं बता दूं, जो आपका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो हमारा जो गाजर होती है आपकी, वो आपको पता है उसमें आपका जो कैरोटीन होता है आपका वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा गाजर सबसे मेन। और आपके पीले फल जो होते हैं उनमें भी आपका जो विटामिन ए है वो अच्छे मात्रा में पाया जाता है। पीले फल में आप बात कर सकते हैं, आम हो गया आपका, पपीता हो गया हमारा। तो ये सब क्या है हम लोग, अब हम इनकी सोर्स की बात करेंगे, यानी कि आपके जो स्रोत हैं विटामिन ए के वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आप उन्हें आराम से ले सकते हैं। तो मैं बता दूं, आपका जो पीला फल है हमारा वो हो गया आपका, और हरी पत्तीदार सब्जी, पालक हो गया, गाजर होगी आपकी, पीले फल, हरी पत्तीदार सब्जी आपकी, गाजर, और आपका रहता है गाजर, पालक, पपीता हो गया, पीले फल हो गए, पत्तेदार सब्जी, गाजर आपकी, और आप मक्का, दूध, घी वगैरह में भी आपका जो विटामिन ए है वो पाया जाता है, दूध और घी आदि। तो ये है आपका विटामिन ए। मैं अगर इसकी बात करूं कि विटामिन ए की जो खोज थी हमारी वो वैज्ञानिक रह गए हैं। विटामिन ए की जो खोज थी हमारी, एक थे हमारे मैककॉलन वैज्ञानिक, उन्होंने की थी आपकी, वो थी हमारे 1973 में। 1973 में विटामिन ए की खोज की थी हमारी, मैककॉलन थे हमारे, उन्होंने, मैककॉलन। तो ये हो गया हमारा विटामिन है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है वो है आपका विटामिन डी, जिसका जो कैल्शियम जो आपका रासायनिक नाम है वो आपका क्या रहता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, इसका जो केमिकल नेम है वो आपको बता दूं, कैल्सीफेरॉल। हिंदी में भी आपका यही प्रोनाउंस होगा, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या है, आपको इसको जो हम इस विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, सन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि आपको जो पता है इसका जो प्राकृतिक सोर्स है, यानी कि बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सोर्स जो है हरा जो विटामिन डी है वो आपका सूर्य से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, हमारा जो आपका, इसे हम सन विटामिन भी कहते हैं हमारा। और इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी अभी। एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी की कमी से जो आपका रोग होता है वो बच्चों में क्या होता है, आपका रिकेट्स होता है, और जो वयस्क होते हैं यानी कि एडल्ट होते हैं उसमें आपका ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। हम सब पढ़ेंगे अभी। तो इसका जो मैं आपको बता दूं, इसके नाम मैंने आपको, कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, इसके अन्य नाम जो हैं इसे हम
सन विटामिन भी कहते हैं, सन विटामिन, और एंटी रिकेट्स, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। सन विटामिन आपका सूर्य विटामिन, और एंटी रिकेट्स विटामिन को एंटी रिकेट्स विटामिन ही कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं आपका। आपको पता है इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है हमारा वो विटामिन डी होता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है हमारा, अच्छा स्रोत आपका क्या होता है, हमारा जो सूरज है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश। अगर हम हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए भी अगर हम आप जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, यानी कि सन की लाइट में बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो विटामिन डी की जो आपकी पूर्ति होती है वो आपकी हो सकती है सूर्य का प्रकाश। ये है। अब हम बात करें कि जो आपका जो विटामिन डी है हमारा, वो क्या करता है, जो हमारी बोन्स और जो टीथ होती हैं उसमें जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, जो कैल्शियम फास्फोरस है, उसके आपके संश्लेषण में भी सहायक होता है हमारा। यानी कि इस विटामिन के द्वारा क्या होता है, इस विटामिन के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है आपकी जो बोन्स और टीथ जो है हमारी, वो कैल्शियम कार्बोनेट और जो आपके कैल्शियम फास्फोरस जो होते हैं हमारे, वो उसके कंपोनेंट होते हैं। फॉस्फेट के निर्माण में भी आपके सहायक होता है ये। तभी तो आपको पता है अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो बच्चा होता है उसकी बोन्स जो हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है अच्छे से, और क्या होता है, जो बोन्स होती हैं आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हमारी। फॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है हमारा, सहायक होता है। ये यहाँ तक होगी हमारी विटामिन डी, आप लिख लीजिए फटाफट इसे। तो इसके इंपॉर्टेंस मैं बता दूं आपको, मैंने बताया है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्फेट के निर्माण में सहायक होता है, जो हमारी क्या करती हैं, जो हमारी हड्डियों का निर्माण करती हैं, यानी कि इससे हमारे जो टीथ और जो हमारे बोन्स हैं हमारी, उनका फॉर्मेशन होता है इस विटामिन के द्वारा। यानी कि इससे आपका निर्माण होता है बोन्स और टीथ से, मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम कमी की बात करेंगे तो इस विटामिन की कमी से जो हमारा रोग होता है वो कौन सा होता है आपका, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में कमी से रोग, तो मैं बता दूं आपका जो रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसमें मैंने आपको बताया क्या होगा, बोन्स जो हैं आपकी अच्छे से, बोन्स और टीथ जो हैं उनका जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा अच्छे से, और जो बॉडी होगी वो आपकी मतलब वृद्धि नहीं हो पाएगी अच्छे से, और आपका जो बोन्स होंगी बच्चे की वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी। अगर हम वयस्क की बात करें, आपका जो एडल्ट स्टेज में है आपका वयस्क में आपका रोग बताएं तो हम ऑस्टोमेलेशिया होता है उसका नाम, ऑस्टोमेलेशिया। उसमें क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती हैं उनका क्षय होने लगता है, यानी कि डिके होने लगता है, वो उनका जो झड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इसमें वयस्क के रोग में बता दूं तो आप बता दूं आपका ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमेलेशिया। ऑस्टो नाम से ही आप समझ सकते हैं, जो हमारा जो बोन्स की स्टडी होती है वो हमारी कैसी होती है, ऑस्टो स्टडी कहलाती है, यानी कि ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। तो ऑस्टियो का मतलब आपका अस्थियों से ही रहता है हमारा, तो ये हमारा ऑस्टोमेलेशिया आपका। और मैंने आपको इसमें बताया इसमें क्या होगा, जो आपकी बोन्स होगी उनका डिके क्षय होने लगेगा, उनमें छोटे छोटे पोर्स होने लगेंगे। ये तो बात होगी हमारे वयस्क में रोग की। अब हम अगर सोर्सेज की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, सोर्स आपके यानी कि स्रोत आपके,
तो सबसे अच्छा तो मैंने आपको बता दिया, आपका जो विटामिन डी का सोर्स है हमारा वो क्या है, हमारा जो हमारा सूर्य है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका अंडा हो गया, आपका दूध हो गया, वो सब हम पढ़ेंगे हमारा इसमें। तो आपका अंडा, दूध, मछली, आपकी अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल, यानी कि आपके लिवर ऑयल होगा आपका, मछली के यकृत का तेल और एक मैंने आपको लिखा ही है कि आपका जो सूर्य का प्रकाश है, मेन जो रहता है हमारा सूर्य का प्रकाश आदि। तो ये तो हो गया हमारा विटामिन डी की अगर हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमारे नेक्स्ट जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन ई। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हमारी विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका क्या होगा, टोकोफेरॉल विटामिन होगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हमारे वसा में घुलनशील जो विटामिन, हमने ए और जो आपका डी था वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है वसा में, वो है हमारा विटामिन ई। तो जिसका जो नाम है आपका, रासायनिक नाम है वो है आपका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, हिंदी में भी इसे हम यही कहेंगे, टोकोफेरॉल। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। और इसे मैं बता दूं, आपका इसमें सबसे पहले खोजा जो था, आपके दो वैज्ञानिक थे हमारे, एक थे आपके मार्टेल आपके, और एक थे आपके कॉन्कलिन थे आपके, कॉन्कलिन। 1920 में उन्होंने इस विटामिन की खोज की थी, टोकोफेरॉल की। तो मैं बता दूं आपको, टोकोफेरॉल है उसे कुछ किस नाम से जानते हैं हम हमारा, और ये आपका किस में है। तो सबसे पहले इसे हम अगर बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी हम इसे ही कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं हम, जो हमारा टोकोफेरॉल होता है वो। ब्यूटी विटामिन से इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ये क्या है, विटामिन ई जो होता है आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी जो त्वचा में जो सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी जो एपिडर्मिस में जो आपकी जो सेल्स होती हैं उन्हें खत्म होने से बचाता है। तो अगर आपके में विटामिन ई की कमी है तो क्या होगा, हमारी जो हमारी सेल्स होंगी जो हमारी त्वचा की, वो क्या होंगी, डेड होने लगेंगी, मरने लगेंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्किन है आपका वो क्या करेगी, वो आपके नरिश नहीं रहेगी, मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं आपका। और इसे दूसरा विटामिन भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका, एक होता है, आपको पता है विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपका बांझपन जो होता है वो आपकी कमी हो सकती है। तो इसे हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। फर्टिलिटी का मतलब होता है आपका जनन रखने वाला, जनन की क्षमता रखने वाला, फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं आपका। और आपको मैंने बताया ये क्या करता है, आपका बांझपन जो बीमारी होती है उससे रोकता है। तो इस तरीके से इसका एक और नाम भी होता है, उसे हम कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी विटामिन भी हम विटामिन ई को ही कहते हैं, इस एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो ये सब हो गया आपके जो विटामिन ई जो है हमारा टोकोफेरॉल, उसके नाम हो गया आपका ब्यूटी विटामिन हो गया, फर्टिलिटी विटामिन हो गया, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो गया, ये सब हो गए। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले इसके सोर्स बताऊंगी। सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो वेजिटेबल्स ऑयल होता है आपका, वीट होता है आपका, और जो बिनोला आपका जो कपास के जो बीज होते हैं, सीड्स ऑफ आपके जो कपास कॉटन होते हैं उनके आपके। तो मैं अगर बता दूं, आपके जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं आपके, जो आपका काजू होता है, काजू बादाम होता है, उसमें क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है। तो वो आपका ये क्या होता है, विटामिन ई, ये बालों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है आपका। तो ये आपका क्या है, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया आपके, और आपका बादाम हो गया, आपका आलमंड, और आपका जो वीट है, और आपका बिनोला, इसका हिंदी नाम भी यही है, बिनोला।
ये आपका क्या होता है, कपास का बीज होता है जिसका ऑयल यूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो विटामिन ई होता है वो होता है। इन सबको आपका वेजिटेबल्स ऑयल यानी कि जो आपकी सब्जियों का जो तेल है वो हो गया आपका, आलमंड हो गया आपका, व्हीट हो गया आपका, बिनौला हो गया। ये तो इसके सोर्सेज की बात है। अब हम अगर कमी की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है, कमी से आपका क्या होगा, आपका जो बांझपन होता है वो हो सकता है। बांझपन यानी कि आपका क्या होता है, स्टरलिटी। मैंने आपको दो टर्म बताए हैं, आपका एक फर्टिलिटी और एक आपका स्टरलिटी। फर्टिलिटी से मतलब होता है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है जनन करने वाला। स्टरलिटी मतलब होता है स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है कि जो जनन करने की क्षमता नहीं रखता है, वो है। तो बांझपन की कमी आ सकती, बांझपन हो सकता है आपका, हो सकता है। और मैंने आपको बताया क्या होगा, ये क्या करती हैं, तो आपकी जो एक काम लिख ली कि इसमें ये क्या करती हैं, आपकी जो वो होती है आपकी, यानी कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं उनमें क्या करती हैं, उन्हें मॉइस्चराइज रखती हैं आपका और सॉफ्ट रखती हैं। स्किन लिख लीजिए, मतलब यहाँ पे सेल्स की जगह आप स्किन लिख सकते हैं। आपको पता है स्किन भी आपकी सेल से ही बनी है, तो स्किन को क्या करते हैं, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखते हैं आपके, मॉइस्चराइज रखने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। और आपको पता है अगर विटामिन ई की कमी है तो क्या हो जाएगा, मैं इसका एक ऊपर लिख देती हूँ हमारा, तो जैसे कि क्या होगा, कमी से क्या होगा, त्वचा जो है आपकी, त्वचा की जो सेल्स हैं यानी कि जो कोशिकाएं हैं डेड होने लगेंगी आपकी, मरने लगेंगी, त्वचा आपकी रूखी हो जाएगी, बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों का झड़ना, ये सब इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है हमारा, जो वसा में हमने आपको बताए थे 4 तरीके के विटामिन हैं आपके, कौन कौन से, ए, डी, ई और के। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे और लास्ट है हमारा, वो हमारा कौन सा है विटामिन, सॉरी वसा में जो घुलनशील, वो है हमारा विटामिन आपका के, विटामिन के, जिसका जो रासायनिक नाम जो है हमारा वो हम बात करेंगे, अभी आपको बताएंगे। विटामिन के, इसका नाम जो होता है रासायनिक नाम फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, हिंदी में भी आपका यही है, फिलोक्यूनॉन, क्यूनॉन। तो अगर हम इसको बात करें आपका, तो इसे सबसे पहले खोजा था आपके एक वैज्ञानिक थे हमारे, टीन, आपके वैज्ञानिक थे टीन, उन्होंने इसे खोजा था और ये खोजा था आपका 1935 में। अब हम इसकी बात कर लेंगे कि आपका जो अदर नेम है इनके क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसे हम नेफ्थोक्यूनॉन भी कहते हैं, नेफ्थोक्यूनॉन विटामिन भी कहते हैं आपका, विटामिन भी कहते हैं। और हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे, आपको पता है विटामिन के का जो काम क्या रहता है हमारा, ब्लड क्लॉट करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि आपको जैसे कभी कभी कट हो जाता है हाथों में, या कुछ भी आपका हो जाता है इंजरी वगैरह, तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो आप देखते हो कुछ समय बाद क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, कुछ सेकेंड के बाद रुक जाता है, तो यानी कि उसका थक्का बन जाता है, यानी कि रक्त रुक जाता है, जमाव हो जाता है। तो इसीलिए जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारा जो विटामिन ए होता है, विटामिन के जो होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है, वो उसमें सहायक होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बी हम किसे कहते हैं, हमारा ब्लड क्लॉटिंग। इस ब्लड क्लॉटिंग का मतलब आपका रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, ठीक है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बी आपका कौन सा होता है, विटामिन के हमारा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, एक और आपको बता दूं मैं, आपका इसकी कमी से क्या होगा, आपको मैंने बता दिया कि ये सहायक किसमें होता है, रक्त की
जमाव में होता है। तो अगर विटामिन के की कमी है किसी भी व्यक्ति में तो क्या होगा, उसके शरीर में चोट लगेगी तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, या फिर मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी उसकी। तो इस दौरान आपका क्या होगा, बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेमरेज बीमारी कहते हैं, यानी कि रक्त का श्रावण कंटिन्यू होना, उसे हम हेमरेज कहते हैं। तो इसीलिए इस विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन कहते हैं। इसका एक और नाम क्या होगा, एंटी हेमरेज, हेमरेज इसका हिंदी नाम यही है आपका। एंटी हेमरेज विटामिन भी आपका कौन सा होता है, विटामिन, आपका विटामिन के, सॉरी। तो ये हो गए आपके विटामिन। तो इसे एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं आपका। और मैंने आपको बता दिया हेमरेज आपकी क्या है, आपका इसे हिंदी में बीमारी कहते हैं, रक्तस्राव आपका। तो अब मैं बता दूं आपको इसकी कमी और इससे सोर्स। तो अब मैं बताऊंगी आपको सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके, सोर्स हो गए और आपकी कमी से रोग। तो सोर्सेज में अगर मैं बात करूं, आपका हो गया कॉलीफ्लावर, हो गया स्पिनच, हो गया आपका यानी कि पालक जो होती है, टोमेटो जो होते हैं वो हो गए हमारे, वो सब किसके होते हैं, हमारे जो विटामिन के जो होता है उसके सोर्सेज होते हैं। यानी कि कॉलीफ्लावर, स्पिनच आपका, टमाटर, सोयाबीन, सोयाबीन भी आप कर सकते हैं, आपका फूल गोभी, फूल गोभी, आपका पालक, टमाटर, ठीक है, और सोयाबीन लिख लीजिए आप, सोयाबीन आदि। तो ये हो गए इसके आपके कुछ सोर्सेज। अब हम कमी की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको मैंने बता दिया है कमी से क्या होगा, रक्त का जो थक्का है आपका, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त के का जो थक्का है वह बहुत देर से जमेगा, यानी कि देर से होगा, देर से होगा। और आपको पता है देर से होगा तो क्या होगा, आपका जो हेमरेज जो बीमारी होती है, हेमरेज, हेमरेज इसे हम रक्त श्रावण कहते हैं, रक्त का श्रावण, हेमरेज, हेमरेज तो देर से होगा तो इसे हम हेमरेज कहते हैं, इसे हम हेमरेज बीमारी कहते हैं, आपका बीमारी, बीमारी हो जाती है। इसे हिंदी में रक्त श्रावण कहेंगे, नक्सीर कहेंगे, या फिर खून निकलना कहेंगे। तो ये सब आपका विटामिन के जो है हमारा वो है। तो हमने आपको विटामिन जो थे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हमने शुरू किया था, हमारा विटामिन मैंने आपको सभी बता दी, आपके ए, डी और के हमारे। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम वो किसके लाएंगे, जो हमने आपको 2 तरीके से बताए थे, एक आपका फैट सॉल्युबल, एक आपके वाटर सॉल्युबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय।